हेलो व्हाट्सअप। तो भाई हरियाणा हर छात्रवृत्ति की साइट क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है, लास्ट डेट भी जा चुकी है। तो अभी भी लोगों के मतलब स्टूडेंट के सवाल है कि भाई मेरी लास्ट डेट तो जा चुकी है, पोर्टल बंद हो चुका है, रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं, क्या मैं अब भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वगैरह। या जिन्होंने फॉर्म भर लिया है, अच्छी तरह से टाइम रहते हुए फॉर्म भर लिया है, अब उनका भी ये सवाल है कि भाई क्या मतलब स्कॉलरशिप तो अप्लाई कर लिया है, अब इसके बाद क्या होगा वगैरह वगैरह रहते रहते अब क्या होगा। मतलब स्कॉलरशिप तो अप्लाई कर लिया है हमने फॉर्म, इसके बाद क्या होगा, पैसे कितने मिलने हैं, कब मिलेंगे, अब इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, अप्रूव कैसे होगा। या फिर कुछ लोगों के ये भी वो सवाल है कि जिन्होंने फॉर्म जल्दी जल्दी भर लिया था, KVR जल्दी जल्दी कई बार CSC सेंटर से भरवा लेते हैं या फिर खुद भरते हैं और भरते टाइम वक्त उसके कुछ पता बाद में पता चलता है यार क्या गलती होगी कि अपने स्कीम तो ये करनी थी, PMS वाली भर दी हमने ये, और भाई ये कुछ साइन वगैरह रह गए हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट रह गए हैं। या फिर कुछ लोगों की ये भी सवाल है यार सर जी हमने अपलोड कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल गए हैं, गलतियां हो गई है, अब दोबारा से कैसे एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। किसी ने गलती से वो साइन वगैरह ब्लर करवा दिए हैं या जल्दबाजी में खुद भर लेते हैं, पता नहीं होता है कुछ लोगों को। वैसे पता तो सबको नहीं होता है, जैसे कि CSC सेंटर वालों को भी नहीं पता होता इतना, और ना ही अ, हम हम विद्यार्थियों को भी नहीं पता होता है। तो इसलिए हम यूट्यूबर आप लोगों की हेल्प करते हैं। देखो मैंने देखा एक वीडियो बनाई थी मैंने जब स्कॉलरशिप नहीं आई थी उससे पहले ही मैंने एक वीडियो बना दी थी स्कॉलरशिप की। तो भाई पता चला बाद में लोगों का रिस्पॉन्स आने लगाया कि भाई ये तो ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम थी, स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई, फिर उसके बाद 2 बनाई, फिर 3 बनाई, ऐसे ऐसे करके मैंने 6-7 वीडियो बना डाली और मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर ली है। और जब भी कोई स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितने भी वीडियो आएगी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता रहूँगा। उसमें सारी की सारी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारियाँ हैं। आप अगर नए आए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई वेलकम है आपका और थैंक यू सो मच। गलती से ही भले ही आए तो हो तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं क्या कहना चाह रहा कि भी कुछ लोगों ने गलतियां कर दी थी फॉर्म भरते वक्त, कुछ न अपने साइन वगैरह कुछ ब्लर हो गए थे, कुछ वो भी टेंशन में आ गए थे भाई ब्लर हो गए हैं शायद, कुछ भाई वो गलतियां पकड़ लेंगे क्योंकि जब चेक करेंगे तो सब कुछ दिख जाएगा। या फिर कुछ डॉक्यूमेंट मिस हो गए हैं, जैसे कि किसी ने भाई आधार सीधा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना भूल गए, या फिर कोई बैंक की पासबुक लगाना भूल गए, या फिर इनकम सर्टिफिकेट लगाना भूल गए। तरह तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं भाई। फिर किसी को ये कॉलेज नंबर नहीं मिला था कि भाई कॉलेज रोल नंबर क्या है, भाई रोल नंबर का तो पता चल रहा था सबको कि कॉलेज रोल नंबर क्या होता है। इसमें भी कुछ सारी की सारी मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो तो सालों साल चलने वाली है क्योंकि स्कॉलरशिप हर साल आती है और हर साल अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो ये जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है।
भविष्य में, फ्यूचर में और कोई भी नई नई अपडेट आती रहेगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। फिर प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। एक मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। जब भी कोई स्कॉलरशिप से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती है मेरे को, मैं वीडियो उसमें ऐड करता रहूँगा। प्लेलिस्ट जरूर देख लेना आप लोग, क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप की सारी वीडियो रखी हुई है। खैर, अब लास्ट डेट जा चुकी है और जिनके फॉर्म गलत भर चुके हैं, अब उनमें बड़ी टेंशन आ रही है कि अब हम क्या करें, हम ठीक कैसे करें। और मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था, पिछली वीडियो देख लेना, मैंने ये भी बताया था अगर आपकी कुछ गलतियां हो जाती है तो उसको ठीक करने का बस यही एक तरीका है कि आप अपने कॉलेज में जाके सर जी से बोलो, सर जी आप हमारी उसको जो गलतियाँ कर रही हैं आप उसको करेक्शन में डाल दें, ताकि हम उसको एक अपडेट कर लें, सही से कुछ गलतियाँ थी उसको ठीक कर लें। देखो, जब भी आपके सर जी करेक्शन के लिए डाल देते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा? आपका ये भी एक सवाल है कि सर करेक्शन हुई है या नहीं हुई है, कैसे पता चलेगा हमें? तो मैं बता दूं उसके लिए कि आपको एक प्रॉपर एक मैसेज आएगा पोर्टल की तरफ से, जो कि स्कॉलरशिप की पोर्टल होती है। उसमें थोड़ी सी वही अवॉइड करना, वॉइस बहुत नॉइज़ हो रही है साइड में, तो क्योंकि मेरा जो यहाँ पे बेडरूम है वो कुछ गली के पास ही है, तो आवाज़ आती है। मोस्टली मेरी सारी वीडियो में वॉइस होती है। अवॉइड करो यार, आपको जानकारियाँ मिलनी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इन पे ध्यान मत दिया करो। तो मैंने बताया था कि आप करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डालो सर जी को, कि सर जी की रिक्वेस्ट है कि आप हमारी करेक्शन में डाल दें, और ताकि हम अपनी गलतियाँ ठीक कर सके और अच्छी तरह से अपनी स्कॉलरशिप को भर सके सही से, ताकि कोई अड़चन ना आए, पैसे वैसे ना रुके। तो इस तरह से सही से कर दे। तो कई लोगों के, कुछ स्टूडेंट के जवाब ये भी है कि कुछ क्वेश्चन ये भी हैं कि सर जी हमने रिक्वेस्ट के लिए, करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी और एक ऑब्जेक्शन का मैसेज भी आया था कि आप ठीक कर ले, लेकिन दोबारा से आपने गलती कर दी। यानी कि एक बार करेक्शन के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली, उन्होंने मान ली, रिक्वेस्ट कर दी कि मैं चलो ऑब्जेक्शन में डाल दो, लेकिन दोबारा से फिर से गलतियां कर रहे हैं। मतलब एक ही गलती बार बार में दो गलती कर रहे हैं, कि जब आपको पता ही है कि भाई वो करेक्शन के लिए हमने बोलना पड़ता है, परेशानियां उड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भी करेक्शन के लिए डाल दो ताकि हम अपडेट कर लें अपने कोई भी जानकारी, लेकिन फिर भी दोबारा से बच्चे क्या, स्टूडेंट है क्या, वो गलतियां कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के सवाल ये है कि भाई एक बार रिक्वेस्ट डाल दी है, क्या दोबारा से करेक्शन के लिए जब हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो बोलते हैं, सर जी का रिप्लाई आता है, बहुत ही अटपटा सा रिस्पॉन्स आता है, दुख भरी कहानी होती है कि ये बोलते हैं कि भाई सिर्फ एक बार ही करेक्शन किया जाता है, दोबारा नहीं किया जाता। तो मैं उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको डरा रहे हैं। इनका लेजी पर ये चीज़ बोल रहा है, ये व्यक्त कर रहा है कि हम कितने लेजी पर्सन है, कितने लेजी टाइप के एम्प्लॉई हैं। तो ऐसा कोई मेरे को लग रही है, अगर आपके पास 3-4 बार भी कितनी भी गलतियां हो तो करेक्शन के लिए डाली जा सकती है, रिक्वेस्ट कभी भी डाल सकते हैं। खैर, वो मुझे पता नहीं है कि आपके जो कॉलेज डिपार्टमेंट में आपके सर जी के साथ कैसे रिलेशनशिप रहे थे, कैसे आपके अटैचमेंट कैसा था, क्या नहीं था, भाई उनको मैं उनकी पता नहीं है। सबके कॉलेज का अपने अपना एक वो होता है। हो सकता है कि भाई सोचे कि बोलो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद एक सरकारी एम्प्लॉय होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की स्कॉलरशिप रुक रही है या नहीं रुक रही है, किसी के बच्चे परेशान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, उसे अपनी मोटी तनख्वाह मिल रही है। जो ये आप लोग बोल रहे हैं कि हमने भाई दोबारा से
करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, लेकिन वो सर जी बोल रहे हैं कि एक ही बार रिक्वेस्ट डाली जाती है करेक्शन के लिए, ये रोग है सरासर। अगर आपकी 2 बार करेक्शन के लिए डालो, 3 बार डालो, 4 बार डालो, मैं तो यही कहूँगा कि जब आपके पास एक ही मौका मिल रहा है करेक्शन करवाने का, ऑब्जेक्शन आ रहा है आपका बेसिस, तो भाई आप सारे के सारे एक ही बार में क्यों नहीं ठीक कर रहे हो, बार बार में अपडेट क्यों कर रहे हो, उनको भी परेशान कर रहे हो, खुद भी परेशान हो रहे हो। तो खैर मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है कि ये बोलते हैं कि सर, आपके सर जी बोलते हैं कि भाई एक ही बार करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, बार बार नहीं डालते। ऐसा रोग है, गलत है, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये काम करके राजी नहीं है, क्योंकि बार बार में पोर्टल खोल के उसको करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डालें तो भाई उनको थोड़ी सी दिक्कतें आती है, बहुत सारे काम पड़े होते हैं पेंडिंग, वो भी करने होते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेजीपन सा करते हैं। ऐसी बोल दिया होगा या आपको बेवकूफ़ बना दिया होगा कि एक ही बार करेक्शन होता है, बार बार नहीं होता है। और रही बात अगर किसी के साइन जो ब्लर वगैरह हो गए, खुद से फॉर्म भर रहे हैं और साइन ब्लर हो रहे हैं, आप लोगों का सवाल ये भी था कि भी साइन ब्लर हो गए, अपलोड साइन ब्लर हो रहे हैं, सही तरह से दिख नहीं रहे हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। अगर आपके साइन ब्लर हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप फॉर्म भरने के बाद आप हार्ड कॉपी लेके आप डिपार्टमेंट में जाते हो, तो हार्ड कॉपी के जो मेन जो फॉर्म होता है उस पर भी आपके साइन होते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपका मेन चीज़ होती है जहाँ पैसे आते हैं उसमें देखो, आधार सीडर डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी है, और आपका अकाउंट नंबर बहुत ज़रूरी है, और आपका आधार नंबर ज़रूरी है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइन वाइन तो कुछ ऐसा ही है, बस इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपका बैंक अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, आधार सीडर डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होना चाहिए, और आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सब कुछ। साइन में कोई दिक्कत नहीं है, साइन तो आपके तब भी लगते हैं जब आप हार्ड कॉपी लेके वेरिफिकेशन करने के लिए जो प्रोसेस लगता है, जो ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब हार्ड कॉपी निकाल के अपने रखते हो, जैसे कि पैन कार्ड कॉपी होगी, आपकी आधार कॉपी होगी, या आधार से सीडर डॉक्यूमेंट की कॉपी, ये सारे लगा के आप डिपार्टमेंट में लेके जाओगे ना, ताकि वो अपना काम सही से कर सके, नेक्स्ट चरण पे जा सकते हैं। जैसे कि उनको वेरीफाई करना होता है, वेरीफाई करने के बाद अप्रूव भी करना होता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं भाई, हेड ऑफिस के साइन वाइन लगते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। देखो मैं क्या कहता हूँ कि इसके चरण हुआ, आपने एप्लीकेशन तो अप्लाई कर दिया, उसके बाद अप्रूव होते हैं, अप्रूव होने के बाद हेड ऑफिस के पास आ जाता है, हेड ऑफिस भी स्कॉलरशिप ये पोर्टल खोल के वो अप्रूव करता है। ये सारे का सारा प्रोसेस है, वो ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन ही पोर्टल पे जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में जो आपका वो क्या जो स्टेप होता है, लास्ट स्टेप वो है डिस्ट्रीब्यूटर योर स्कॉलरशिप, तब आपके हाथ में आती है स्कॉलरशिप लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटर पे। आप जैसे ही, अब कैसे पता चलेगा ये? आपको पता चलेगा जब आप पोर्टल खोलोगे, हर छात्रवृत्ति की वेबसाइट खोलोगे, तो स्टेटस पर जाना, स्टेटस चेक कर लेगा, चेक स्टेटस पर जाएंगे तो उसमें आधार नंबर डाल देना, अपना कौन सी कैटेगरी, कौन सी स्कॉलरशिप है वो डाल देना, फिर उसके बाद व्यू कर देना। व्यू करने के बाद आपके पास जो कि आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव हुई है नहीं हुई है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, सारी की सारी डिटेल उसमें मेंशन रखी गई है। तो बात करते हैं, अब ये तो बात थी, तो अब बात करते हैं उसकी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो गलती से आपके पीएमएस की स्कीम के बजाय कोई और स्कीम आपने डाल दी, तो उसका क्या, उसको कैसे ठीक करते हैं, है ना? तो भाई मैं बता दूं कि उसका भी यही तरीका है। अगर करेक्शन के लिए
आप जितना पॉसिबल हो तो यही कर सकते हैं सारे का सारा। जब आप करेक्शन के लिए अप्लाई रिक्वेस्ट डालोगे सर जी, आपके डिपार्टमेंट वालों को बोलोगे कि भी करेक्शन कर दो, हमारी स्कीम जो हमने पीएमएस रखनी थी हमने कुछ और कर दी है, तो वो मान जाएंगे तो अच्छी बात है, आप अपडेट कर लेना अगर अच्छी बात हो तो। कई बार कई लोगों के सवाल ये भी हैं कि सर जी आपने बोला था कि आपने सर जी को बोला था करेक्शन करने के लिए, कर सकते थे अगर लास्ट डेट नहीं होती तो। ये भी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। करेक्शन करने की कोई लास्ट डेट नहीं है मेरे भाई, वो रजिस्ट्रेशन की करने की लास्ट डेट मानता हूँ मैं, लेकिन करेक्शन कभी भी कराया जा सकता है। वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर देखो मेरे पास एक तरीका है, आप कंप्लेंट कर सकते हो ऐसे एम्प्लॉय के खिलाफ, कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने अगर आपका सही से कोई अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपका मदद नहीं कर रहा है, आपके काम रुके हुए हैं और बहुत ही लेट कर रहे हैं अपनी स्कॉलरशिप के लिए, आप कंप्लेंट कर सकते हो। कंप्लेंट करने का ज़रिया ये है, सबसे पहले तो आप ये कंप्लेंट बाद में करना, ये इस तरह का एक्शन करने से उससे पहले आप रिक्वेस्ट जितना हो सके रिक्वेस्ट करो कि सर जी कर दो कर दो कर दो। अगर नहीं कर रहा हो तो उसके लिए एक अलग से एक कंप्लेंट नंबर है, आप पोर्टल पे जाओगे तो कस्टमर केयर का नंबर भी है हेल्प डेस्क में भी, और वहाँ पे एक ईमेल भी है, ईमेल करके आप अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम उसको बता सकते हो कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या दिक्कत आ रही है, सारी की सारी लिख लेना। मेल करने का जो तरीका है वो मुझसे से पूछा गया था कि हम सर जी हम कैसे, हमें तरीका नहीं पता भाई, मुझे भी नहीं पता सही बताऊँ कि क्या तरीका है क्या नहीं है तरीका भाई। हमने तो कभी स्कॉलरशिप के लिए हमने एप्लीकेशन डाली नहीं है और ना ही हमने कभी अप्लाई किया भाई। मैं बताऊँ मुझे तो पता ही नहीं इस चीज़ का, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे पता है इस चीज़ का कि जब भी आप ईमेल कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हैं कि आप सब्जेक्ट में लिख दो जैसे कि करेक्शन है, आपकी मेन प्रॉब्लम है करेक्शन की, आपकी गलतियां कर चुके हो वेबसाइट मतलब अपनी एप्लीकेशन में आपकी फॉर्म में गलतियां हैं, तो आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट में जब भी आप ईमेल कर रहे हो तो ध्यान देना कि सब ताकि पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले लिखा हुआ तो आपकी प्रॉब्लम तो बाद में शो होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट में लिखा आता है कि क्या किस चीज़ की प्रॉब्लम है। जब हेल्प डेस्क पे जाओगे तो ईमेल होती है, ईमेल प्रॉपर आपके हेल्प डेस्क की ईमेल होगी, आपने देख लेना पोर्टल पे जाके कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप सब्जेक्ट में लिखना करेक्शन फॉर एससीबीसी स्कॉलरशिप, क्योंकि पीएमएस वाली है, आप पीएमएस भी लिख सकते हो पीएमएस की, या तो आप यू लिख दे कि करेक्शन फॉर एससीबीसी स्कॉलरशिप, वो आप समझाएंगे। उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है टाइप करना, आप आपकी जो भी है तरीका वरीका कुछ नहीं है इसका, आप अपनी प्रॉब्लम लिख दो। सर जी मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, ये है, अपनी इतनी डिटेल अपनी बेसिक्स इंफॉर्मेशन बता दो कि आपकी आईडी कौन सी है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फलाना ढिंगा से, क्या आप किसे हो बिलीव करते हो, आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, वह सारी की सारी आप बोल दो। देखो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं जो हेल्प डेस्क पर सारा का सारा हैंडल करते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी टेंशन की छोड़ दो कि भाई ये गलत सलत हमने तरीका से लिख दिया, हमने प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा वगैरह वगैरह, इस तरह के आपके क्वेश्चंस हैं। सुनो मेरी बात, देखो वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, हेल्प डेस्क जो हैंडल करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो भाई कोई गलती वलती हो जाए तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो आप अपने ढंग से अपने तरीके से आप खुद अपने तरीके से अपने मैं क्या बता हुआ है यार कि मैं कौन सा तरीका बता हुआ, मेरे आज तक मैंने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई ये नहीं किया, मेरे कोई पता ही नहीं है। मैं इतना बता दूँ, आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम है सारी की सारी वहाँ पे लिख दो, वो खुद पढ़ लेंगे, उनको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी क्या दिक्कत है, टेंशन मत लो। और
भाई जैसे कि आप अपने प्रॉब्लम आप ईमेल करके लिख रहे हो तो भाई वेट करो, फिर सेंड कर दो। साथ में एक आपकी जो कि आईडी थी उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसमें आपकी आईडी और सब कुछ शो हो रहा है। एक स्क्रीनशॉट दे देना कि भी कौन सी आपने स्कॉलरशिप अप्लाई की थी, कौन सी दी की थी। एक स्क्रीनशॉट करके आप अटैच कर देना ईमेल पे, और आप वेट करो। आप वेट करो उसके रिप्लाई का, क्या रिप्लाई आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है। अगर कोई तरीका, अगर वो बताएंगे वो क्या स्टेप करना है, अगर गलतियां कर दी है तो आपको क्या करना है वो बताएंगे सबको। क्यों लास्ट डेट तो जा चुकी है। अब ये ईमेल जाएगी सीधा पंचकुला में, हेडक्वार्टर में जाती है। तो तकरीबन मैंने सारी की सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है। सोल्व तो नहीं किया भाई, मैंने तरीका बताया, मैं सोल्व करने वाला नहीं। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे कमेंट कर रहे हैं, अबे इतना तो मेरे को भी पता है, आपने पता है कि सब कुछ वही करेंगे डिपार्टमेंट वाले। भाई अब मैं क्या चमत्कारी बाबा हूँ भाई कि पुट्टी बाहर हुआ है यहाँ पे सबकी आपकी स्कॉलरशिप आपके हाथ में आ जाएगी। भाई मेरे पास कोई पावर नहीं है जो डायरेक्ट मैं बस आपको स्कॉलरशिप दे दूंगा। ठीक है, आप लोगों को पता है, तेरे को पता है भाई, तेरे को पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि हम अब क्या करें, गलतियां कर देते हैं। अब उनको ये भी नहीं पता होता अब ये ठीक कैसे होगी, क्योंकि सीएससी सेंटर वाले तो बोलेंगे कि हमारी तो बस की है नहीं भाई, एडिट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा तो ठीक करेगा कैसे। वो तो डिपार्टमेंट वाले ही करेंगे सारे के सारे। अगर आपकी कुछ गलतियां है तो वो ही ठीक करेंगे, वहाँ करेक्शन के लिए अपलोड कर दे, करेक्शन के लिए वो रिक्वेस्ट डाल लेंगे। फिर आपको एक मैसेज आएगा, कि ऑब्जेक्शन का मैसेज आएगा। फिर इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी, इसकी जो कि गलतियां थी वो जाके ठीक कर लो। तो मैं क्या नया लाऊंगा भाई, मेरे पास मैं कोई सरकारी एम्प्लॉय थोड़ी हूँ कि मैं डायरेक्ट काम करता हूँ। जो रूल के हिसाब से चल रहा है वो तो जैसे ही चलेगा। मैं तो बता सकता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी स्कॉलर आ रही है, कौन सी डी आ रही है, क्या होगा बड़े। मेरा तो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की बात चल रही है भाई। मैं किसी की स्कॉलरशिप आपके लिए आप हाथ में नहीं दे सकता कि मिलने स्कॉलरशिप मैं कर दूंगा, जादू की छड़ी नहीं मार सकता मैं। सरकारी काम है भाई, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि आपको स्कॉलर दे दूंगा। मैं बता सकता हूँ, मैं जस्ट अभी कमेंट करके बोल रहे हैं कि अबे इतना तो हमें पता है। तो इतना पता है भाई साहब, और क्या मैं नया लाऊं, क्या करा मैं स्कॉलरशिप आपको दे दूंगा। बताओ आपकी आपकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे वो बताओ। मेरा जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी ठीक करूंगा भाई। खैर ये थी वीडियो। मैं और लास्ट में एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ आपकी कि हर छात्रवृत्ति की जो साइट है वो क्लोज हो चुकी है, लेकिन अभी भी विद्यार्थी हैं आस लगा के बैठे हुए हैं कि काश 2-3 दिन और रह जाते तो मैं अपना फॉर्म भर लेता। ये चल रहा है ना आपके दिमाग में। तो मैं बता दूं कि भाई रोज रोज ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। जो भाई पहले क्या 31 तारीख थी, पहले 31 तारीख लास्ट डेट थी, फिर उसके बाद 15 तारीख होगी। इतना मौका दिया था आपने, सरकार ने एक्सटेंड करके 15 तारीख कर दी थी, फिर भी आपने फॉर्म नहीं भरे। और ये अब क्या बताओ यार। चलो जिनके रह गए तो भाई बैड लक, जिसके हो गए, जिनके अप्लाई कर दिया है वो, इनके जो कि बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं बता दूं कि भाई वेट करो। ये जो कह रहे हैं कि भाई स्कॉलरशिप का अप्लाई तो कर दिया है हमने, अब क्या होगा, कितने पैसे मिलेंगे और कितने मतलब कब आएगी ये स्कॉलरशिप और क्या करना होगा। मैं बता दूं कि पैसे भाई अपने अपने जो ये स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है ये सबकी अलग अलग होती है। अपनी कैटेगरी की देखो, सेमेस्टर के हिसाब से होती है। जितना बड़ा सेमेस्टर आपका है उतनी ही ज़्यादा स्कॉलरशिप आपकी मिलने की चांसेस है। तो ये थी वीडियो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छी लगी तो बताना। लास्ट डेट तो जा चुकी है, पोर्टल बंद हो चुका है, और गलतियां है कि हो तो भाई अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो आप ट्विटर पे जाके उसकी कंप्लेंट भी दे सकते हैं, सीएम विंडो जिसको बोलते हैं।
मैंने अधिकतर काम मैंने सीएम विंडो से ही करवाए हैं। पानी की समस्या ले हो या फिर कोई एडमिशन से लेके जो भी है, मैंने सीएम विंडो से कंप्लेंट करके मैंने अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवाई है। आपकी भी हो सकती है। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आप सीएम विंडो लगा दो। सीएम विंडो ये लास्ट हथियार होता है सीएम विंडो लगाने का। आप यूं नहीं है कि भाई खेलते खेलते कर दो, चलो छोटी सी बात है सीएम विंडो लगा दो ना। पहले जितना हो सके आप अपनी रिक्वेस्ट डालो, अपने सर जी से रिक्वेस्ट डालो करेक्शन के लिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कस्टमर केयर के नंबर है पड़ा हुआ है पोर्टल पे, कॉल करो। कॉल नहीं लग रही, ईमेल करो, ईमेल का रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्स आएगा, उस पर वेट करो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स आएगा। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो लास्ट में आप सीएम विंडो लगा देना, कंप्लेंट कर देना, ट्विटर पे जाके कर देना। ना आपका 1 रुपया खर्च होगा, कुछ नहीं होगा। आप सीएम विंडो में जाएंगे तो अपनी प्रॉब्लम ट्वीट कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर पॉसिबल होगी तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो भाई सीएम विंडो भी क्या करेगी। जब रूल सरकार का है उस हिसाब से वो ठीक। अगर वो कह रहे हैं कि भाई आपके सर जी कह रहे हैं कि एक बार करेक्शन के लिए वो रिक्वेस्ट डाली है, बार बार नहीं होती है, अगर वो बात ठीक है तो ठीक है, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अगर कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश बची हुई है तो भाई ट्विटर संभाल लेगी, सीएम विंडो संभाल लेगी। अगर कुछ ना कुछ तो तरीका बताएंगे यार, वो ऐसी बात है नहीं। खैर, टेक केयर, बाय बाय, वॉच करो, खोज करो, डू बेटर, डू बैड, बट डोंट ट्रबल योर मदर, योर फादर। बाय 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 बाय।